ड्राइवर सेंट पॉल चलना। मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नरेश दत्त है, मैं बंबई से आया हूँ। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। फादर, आपके स्कूल में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम है सुमित राय। ओह, आप मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सुनीता देवी के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं? जी हाँ, सुमित के फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। आई सी, जिन्होंने शराब पीकर चलती गाड़ी से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। जी, उसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था, कलकत्ता आकर मालूम पड़ा। क्या मैं सुमित से मिल सकता हूँ? मिल सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है वो आपसे मिलेगा नहीं। क्यों? मिस्टर दत्त, 6-7 साल से मैं उस लड़के को देख रहा हूं। मैंने आज तक उसके मुंह पर हंसी नहीं देखी। मैंने जिंदगी में बहुत से बच्चे देखे हैं, मगर सुमित के चेहरे पर दुख और गम की जो छाया देख रहा हूं, ऐसी कभी नहीं देखी। जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं, सारे लड़के घर जाने की खुशी में नाच उठते हैं, मगर मैंने सुना है छुट्टियों के दरमियान उसकी मां शूटिंग करने के लिए कहीं बाहर चली जाती है। एक आध बार उसके फादर का कोई एक दोस्त मिस्टर मल्लिक। जी हाँ, रंजीत मल्लिक। वो उसे लेने आया था, मगर सुमित ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। उसकी माँ उससे कभी मिलने नहीं आई? हाँ, एक आध बार आई थी, मगर मैं खबर भेजता हूँ। सुनो, सुमित राय को बुला लो। उससे कहो उसके फादर के एक दोस्त उससे मिलना चाहते हैं, बंबई से आए हैं। अच्छा सर। आइए मिस्टर दत्त, ऊपर चलकर बैठते हैं। सुमित बाबा, आपको फादर साहब बुला रहा है। आपको कोई साहब मिलने आया, आपके पिताजी का दोस्त है। मुझे नहीं मिलना है। वो साहब बम्बई से आए हैं। बम्बई से? हाँ। मिस्टर दत्त, मुझे किसी के घरेलू मामले में बात करनी नहीं चाहिए, मगर मुझे लगता है उसके फादर की डेथ के पीछे कोई मिस्ट्री है। जी, मुझे ठीक से मालूम नहीं। गुड मॉर्निंग फादर। तुम जाओ। जाओ बेटा। मिल लिए अपने दोस्त के बेटे से? जी हाँ। कैसी लगी ये मुलाकात 6-7 साल के बाद? जी, मैं उसके लिए चॉकलेट लाया था। मिठुन को चॉकलेट, मेरा मतलब सुमित को चॉकलेट बहुत पसंद है। मिस्टर दत्त, देखने में आप काफी रईस लगते हैं। जी हाँ, किस्मत ने मुझे काफी दौलत दी है। इसीलिए आप अपने दोस्त के बेटे के लिए 40 पैसे की एक मामूली सी चॉकलेट ले आए।
जी दरअसल बात यह है कि इसके डैडी हमेशा कहा करते थे कि इसे ये चॉकलेट खास तौर से पसंद है। फादर, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इसके फादर की डेथ इस तरह हो सकती थी। अगर मैं ये कहूं सुमित के डैडी की मौत नहीं हुई, वो अभी जिंदा हैं? जी। जी हाँ, और इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं। मिस्टर दत्त, मैंने बहुत जिंदगी देखी है। आप मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकते। आज मैंने पहली बार सुमित के चेहरे पर खुशी की झलक देखी है, और ये झलक लाने वाला बाप का दोस्त नहीं हो सकता, सिर्फ बाप ही हो सकता है। आप ठीक कर रहे हैं फादर। मैं सुमित का बाप हूं। आप इतने दिन थे कहां? ये मत पूछिए फादर, वक्त आने पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इस समय मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। कुछ दिनों के लिए इस बात को राजी रहने दीजिए। सुमित को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं उसे खुद समझा दूंगा। फादर, मैं सुमित को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना चाहता हूं। ले जा सकता हूं? क्यों नहीं, जरूर ले जाइए। थैंक यू फादर। मैं कल सुबह आपसे मिलता हूं। सुमित? यस फादर। फादर, मिस्टर दत्त चले गए? हाँ बेटा, वो फिर कल सवेरे आएंगे। तुम्हें लेकर घूमने जाएंगे। जाओगे ना? हाँ फादर, जाऊंगा। अच्छा फादर, मिस्टर दत्त ने क्या कहा? वो मेरे डैडी के दोस्त हैं? हाँ, मगर क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मिस्टर दत्त को पहले कहीं देखा है। ये चॉकलेट। देखो बेटा, तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है। तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले। यू आर गेटिंग लेट। आई एम सॉरी फादर, अभी बदल लेता हूँ। गुड बॉय, जाओ जल्दी जाओ। फादर, मिस्टर दत्त तो अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे बेटे, आ जाएंगे। ओ देखो आ गए। गुड मॉर्निंग मिस्टर दत्त। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग मिस्टर दत्त, आप ही का इंतजार हो रहा था। सुमित हमारे साथ घूमने जा रहा है ना? जरूर, इसीलिए तो बेचैन है। सवेरे से कम 3 मरतबा पूछ चुका है मिस्टर दत्त कब आएंगे। जाओ सुनिए। थैंक यू फादर। गुड डे। Come on, faster! क्या बात है? कल भी मैंने देखा, आज भी देख रहा हूं। तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों देखते रहते हो? न जाने क्यों आप मुझे बहुत जाने पहचाने से लगते हैं। अच्छा, आप मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? हाँ बेटा, यूं समझ लो हम दोनों एक ही हैं। हाँ, इसीलिए। क्या? कल जब आपने मुझे चॉकलेट दिया था ना और विंग किया था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये बात मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुकी हो। शायद मेरे पापा ये बात मेरे साथ करते रहे हो, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास तुम्हारे पापा की कोई तस्वीर है? नहीं है। एक बार मैंने सुनीता देवी से मांगा था। सुनीता देवी? वो तो तुम्हारी माँ है। नहीं, वो मेरी कोई नहीं है। उनके लिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं।
छुट्टियों में हर एक बच्चे की माँ उन्हें लेने आती है, पर वो एक बार भी नहीं आई। अगर आज मेरे पापा होते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। वो मुझे जरूर यहाँ से ले जाते। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा की कोई और बात याद है तुम्हें? जी हाँ। क्या? एक धुन। जब मैं रात को सोता हूँ और अकेला रहता हूँ तो वो धुन मेरे कानों में बजती रहती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा मुझे ऐसी ही कोई धुन बचपन में सुनाया करते थे। तुम्हें याद है वो धुन? जी हाँ, सुनाओ। सुनाओ। May I come in? Come in. मिस्टर सान्याल, आइए आइए। मैं अभी अभी होटल पहुंचा। हाँ, नीचे से पता चला। दत्त साहब, मैं ये खबर देने को आया कि आप दार्जिलिंग जाने से पहले जो सीन दे गए, मैंने उसका शूटिंग कर लिया और कल शाम को मैंने प्रोजेक्शन भी रख लिया। आप देख लीजिए आपको पसंद आता है या नहीं। जरूर पसंद आएगा। सान्याल साहब, मेरे मकसद को कामयाब करने के लिए जो आप मेरी मदद कर रहे हैं वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इसमें हम क्या आप ही तो सुनीता देवी पर जादू कर दिया। आप कलकत्ता से बाहर जाने के बाद कम से कम 10 टेलीफोन मेरे पास आ चुके हैं। और कल रात को सुनीता देवी कह रही थी, सान्याल दा, दत्त साहब दार्जिलिंग क्यों गए? मैंने थोड़ा मजाक भी कर दिया। मैंने कहा कविता लिखने को। हाँ सान्याल साहब, प्रोजेक्शन में सुनीता देवी को जरूर बुलाइएगा। मगर इसमें तो उनका काम नहीं, वो क्यों? अच्छा, वो आएगी। आप आ गए सुनकर जरूर आएगी। एक बात और है, कल के प्रोजेक्शन में आपके वो है ना रंजीत मल्लिक, वो भी आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ वो तो कहने से पहले आ जाएगा। तो फिर मैं चलता हूं। कुछ कहा? जी नहीं। तो मैं चलता हूं। हेलो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। ओ, कहिए। आप अभी भी लौटे हैं? जी हाँ। कैसी हैं आप? सुनिए, आप दार्जिलिंग क्यों गए थे? जी वहां मेरे एक दोस्त का बेटा पढ़ता है, उसी से मिलने गया था। लगता है आप मेरे बारे में काफी खबरें रखने लगी हैं। दत्त साहब, मैं एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों, कोई खास बात? हाँ, जी हाँ, मैं पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। उस दिन अधूरी रह गई थी। इसलिए उस कहानी का अंजाम क्या हुआ ये जानने के लिए बेचैन हैं आप? वक्त आने पर बता दूंगा। और हाँ सुनीता देवी, कल शाम को हमने अपनी फिल्म का प्रोजेक्शन रखा है। मैंने मिस्टर सन्याल से कहा है कि आपको जरूर बुलाएं। आप आएंगी ना? क्या बात है? जी, आऊंगी। थैंक यू। स्टार्ट साउंड। रनिंग। रातेर गाड़ी 76/1 टेक 3। ऐसो। এবার সত্যি করে বলো দেখি বন্ধু,
হঠাৎ নিজের পকেটের মাল খরচা করে আমাদের অজন্তা এলোরা নিয়ে চলেছো? বলি উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা আবার কি? তুই তো জানিস আমি দিলদার, সব সময় দয়াল হাতে পয়সা বাড়াতে পারি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তবে বন্ধুর জন্য নয়। যদি বন্ধুর বউটি একটি সুন্দরী মাল হয়। অমিত, 2-4 চামচ পেটে গেলে সব সময় উল্টো পাল্টা বলতে শুরু করিস। হ্যাঁ, রেখা এই কথাই বলে। ও ও নাকি শুনেছে যে মদ পেটে পড়লেই মানুষের ভেতরে সত্যিটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এই যে তুমি रंजीत मल्लिक हो, यूं जाहिर करते हो कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर के बेटे हो। सच सच बता दो, तुम्हारे इरादे क्या है? आज तो मैं इस बात का फैसला करके ही रहूं। इससे पहले कि फैसला हो जाए, रंजीत, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने खुद ही उन्हें धक्का दिया था। अब ये सब बातें सोचने से क्या फायदा? सुनीता देवी, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो तुम भी नहीं बच सकोगी। तुम्हारा नाम, तुम्हारी शौहरत सब कुछ। मैंने ड्राइवर, चलो। मिस्टर दत्त, कहिए मिस्टर रंजीत मलिक, कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा सीन? मिस्टर दत्त, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। कहिए। या नहीं? तो फिर हमारे साथ चलिए। अभी नहीं। अच्छा, तो फिर आप बाद में आएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा मिस्टर रंजीत मल्लिक। शुक्रिया। तीन, तुम्हारे लिए 3 ही काफी है। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। तुम पहचान लिए गए हो मिस्टर नरेश दत्त। इसमें क्या शक है, इसीलिए तो मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक। उस दिन जो फैसला अधूरा रह गया था, उसे पूरा होने से पहले ही तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया था। हाँ दिया था, लेकिन उस दिन तुम बच गए थे। आज तुम नहीं बच सकते। मैं यहां हूं रंजीत मल्लिक। सिर्फ 3 गोली? मिस्टर रंजीत मल्लिक, मैं तुम्हें अपना जिगरी दोस्त समझता था, इसलिए हाथ नहीं उठाना चाहता। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए इन्हें भी ले आया। यही है मेरे जिगरी दोस्त, और ये है इनका कन्फेशन। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर रंजीत मलिक, एंड गुड लक। इंस्पेक्टर। ओ थैंक यू। हेलो। हेलो,
हेलो सुनीता देवी। जी, रंजीत वहां आया है? आए थे, अभी अभी चले गए। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। जी? क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे इसी वक्त आपसे मिलना है। कहानी का अंजाम जानना है ना? आइए, मैं आपकी राह देख रहा हूं। तो मैंने जो कुछ भी सोचा था वही सच निकला, मगर इस बार भी तुम्हारा रंजीत मल्लिक कामयाब न हो सका। मैंने उसे ठीक जगह पहुंचा दिया है। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक कर सकता हूं, मगर नहीं, मैं तुम्हें इससे भी बढ़ के सजा देना चाहता हूं। नहीं, मेरा यकीन करो, आज जो कुछ भी मैंने देखा ये सब मुझे मालूम नहीं था। उस कमीने ने मुझे यही बताया था कि मैंने खुदकुशी कर ली, और उसका यकीन करके उस वक्त तुम खामोश रही, क्योंकि तुम्हें अपने अरमान पूरे करने के लिए रंजीत मल्लिक की जरूरत ज्यादा थी। आज वही रंजीत मल्लिक तुम्हारी नजरों में कमीना बन गया है। कितनी खुदकर्श हो तुम रेखा। तुम्हारी हवस के आगे पति का प्यार, मां की ममता कुछ माने नहीं रखते। रेखा, जिंदगी में तुमने जो कुछ चाहा वो तुमने पाया, मगर कुछ पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और आज तुम्हें वह कीमत चुकानी ही पड़ेगी।